आप सभी का स्वागत है चैनल में। हमारा चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम। हमने अभी तक 3 फाइलम कंप्लीट किया हुआ है, पोरिफेरा, नाइडेरियंस और टिनोफोरा। और अभी हमारा जो फाइलम चल रहा है वो प्लेटीहेलमिन्थस। पार्ट 1 में हमने प्लेटीहेलमिन्थस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उनके बॉडी फॉर्म, सिमेट्री और बहुत से एग्जाम्पल्स के बारे में देखा। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थस के रिप्रोडक्शन में जो लार्वास फेज होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, 3-4 मिनिमम। सॉरी, वही आज हम देखेंगे। वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं टेस्ट वगैरह में। सो हम हल्की से एक ब्रीफ देखेंगे। आइए, सो हम ये कुछ जो हमने प्रीवियस से लेक्चर में देखा था, प्लेनिडिया, टैपवॉर्म और ये फ्लेम सेवन, जिसका काम एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन भी था। एंड देन हमने प्लेनिडिया का डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और टैपवॉर्म के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लेटीहेलमिन्थस। आइए, जनरली देखा जाए, जनरली ये कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट, एंड मेल और फीमेल गोनेड्स होंगे या सेक्स ऑर्गन होंगे, वो सेमी ऑर्गेनिज्म में होंगे। एंड और फिर अगला देखें, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड। क्योंकि हमने प्लेटीहेलमिन्थस फार्म में देखा कि इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन सिस्टम होती है। सो इनमें रिप्रोडक्शन ऑर्गन वेल डेवलप होंगे, सिस्टम नहीं, ऑर्गन। एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होगी इनकी, फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल। और डेवलपमेंट कैसे होंगे, डेवलपमेंट होंगे इनडायरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट में यानी लार्वा फेज से एडल्ट बनेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक। ये है लिवर फ्लूक। आइए मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये है लिवर फ्लूक, ओके। ये डाइजेनेटिक होते हैं और हम सबसे पहले एडल्ट फिश से शुरुआत करेंगे। हम जैसे गोट है, गोट में ये एडल्ट फिश होंगे और इनमें मेल, ये लिवर फ्लूक में मेल एंड फीमेल गोनेड्स निकलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होगा जाइगोट, ठीक है। और वो जो जाइगोट होगा वो किस में होगा, कैप्सूल में होगा। किस में होगा, यह मान के चलते हैं कैप्सूल है, कैप्सूल। और एक कैप्सूल के अंदर क्या है, जाइगोट। एंड देन जाइगोट क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा आपको मेरा सीडियम लार्वा। ये कैसा लार्वा होगा, फर्स्ट लार्वा। क्या होगा, मेरा सीडियम फर्स्ट लार्वा। और ये फर्स्ट लार्वा क्या होगा, गोट की फिशेस के फिकस मैटर यानी वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर आएगा और ये घास में जाएगा। और ये वो स्नेल के अंदर, स्नेल जब वो घास खाएंगे तो स्नेल के अंदर ये लार्वा चला जाएगा। एंड देन वो लार्वा स्नेल के अंदर, मेरासीडियम लार्वा किस में फॉर्म करेगा, स्नेल के अंदर मेरासीडियम, देन चेंज इनटू स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, एंड देन स्पोरोसिस्ट चेंज इनटू रेडिया, रेडिया, एंड देन रेडिया चेंज इनटू सर कैरियर। ये देख रहे हो ना कि पहला लार्वा ये है, दूसरा लार्वा ये है, तीसरा लार्वा ये है, चौथा लार्वा ये है, और ये स्नेल के अंदर है। एंड देन जो सर्सेरिया है वो क्या होगा, कम्स आउट फ्रॉम, ये जो लार्वा है कम्स आउट फ्रॉम स्नेल। मेरासीडियम इंटर किया और सर्केरिया बाहर आया और फिर ये क्या होगा, घास होगा,
ये घास पे ये लार्वा चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, अगर हम डायग्राम को लेबल कर दें तो ये कौन सा लार्वा हुआ, सॉरी, तो ये सरकीरे जब बाहर निकलेगा तो सरकीरे वापस किस में फॉर्म करेगा, मेटा सरकेरिया। एंड मेटा सरकीरे ये इस घास पे चिपका हुआ रहेगा और वो घास क्या होगा, बकरी खाएगी। एंड देन मेटा सरकीरिया लार्वा वापस यंग एज में यंग लीवर फ्लूक में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन ये साइकिल चलता रहेगा। तो हमने कितना लार्वा देखा, आइए वापस हम फिर से देखें। फर्टिलाइजेशन हुआ, लिवर फ्लूक का एडल्ट लिवर फ्लूक, गोनेट्स निकले, जाइगोट बना कैप्सूल के अंदर। एंड कैप्सूल आपका पहला लार्वा फॉर्म किया वो है मिरासीडियम। एंड देन दूसरा लार्वा फॉर्म किया स्पोरोसिस्ट। देन स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट इनटू रेडिया एंड देन सर्केरिया। एंड देन सर्केरिया वापस स्नेल के बॉडी से बाहर आया फीकल मेटल के थ्रू, और ये सर्केरिया कन्वर्टेड इनटू मेटा सर्केरिया, और ये ग्रास पे जाके चिपक गया। जिस पे, ग्रास पे, ये क्या है, ग्रास। और ये ग्रास को कौन खाएगा, बकरी। और बकरी में वापस हो जाएंगे, इसमें जाके कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा लिवर फ्लूक। एंड देन ये साइकिल चलता रहेगा। तो हमने लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक देखा हमने। इसमें कितने लार्वा है, 5 लार्वा है। तो ये हमें ये सीक्वेंस याद रखने होंगे, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट साइकिल, देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म। देखने से पहले हमें एक वर्ड याद रखना होगा, मान के चलते हैं इस जगह प्रोटोग्लॉटिस्ट। ठीक है, प्रोटोग्लॉटिस्ट स्ट्रक्चर है टेपवर्म में, इनका ज़रूरत क्या है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर ये टेपवर्म एडल्ट फॉर्म ह्यूमन गट्स में होता है तो चूँकि टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद इनके प्रोटोग्लॉटिस्ट में, किसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट। एंड वो जाइगोट किस में हो प्रेजेंट होगा, प्रोटोग्लॉटिड्स में। देन वो जाइगोट डेवलप्ड इनटू ओंकोस्फीयर लार्वा। एंड जब ओंकोस्फीयर लार्वा बनेगा, जब जाइगोट, तब ये मैच्योर प्रोटोग्लॉटिस्ट है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेव प्रोटोग्लॉटिड्स, क्योंकि ग्लॉटिस में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। एंड देन जाइगोट जब ओंकोस्फीयर लार्वा में कन्वर्ट हुआ तब हमारा जो प्रोटोग्लॉटिस था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ह्यूमन फिकल के थ्रू ये ओंकोस्फीयर लार्वा वापस बाहर आएगा, और वो किसमें आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ह्यूमन फिकल के थ्रू बाहर आएगा। एंड पिग उसे क्या करेगा, खा लेगा। पिग इसे फिकल मैटर को खाएगा और ये ओंकोस्फीयर लार्वा पिग में चला जाएगा। उसके बाद ओंकोस्फीयर लार्वा कन्वर्टेड इनटू किसमें, हेक्सासिनेथ में। एंड देन हेक्सासिनेथ लार्वा क्या होगा, इनके ब्लड में जाएगा, ब्लड से मसल। ठीक है, एंड देन मसल में जाकर ये डेवलप हो जाएगा किसमें, किस लार्वा में, सिस्टीसर्काई लार्वा में जब फॉर्म होगा तो वहीं पे रहेगा ह्यूमन, मतलब पिग के मसल में। जब पिग खाएंगे लोग तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो आपको ग्लॉटिस में, इनके गट्स में चला जाएगा और वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, किसमें, डेवलप इनटू यंग टेपवर्म। तो हमने इनमें देखा साइकिल कैसे, टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट का फॉर्मेशन इनके प्रोटोग्लॉटिस में हुआ, प्रोटोग्लॉटिस में जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट डेवलप इनटू ओंकोस्फीयर लार्वा। एंड देन ओंकोस्फीयर लार्वा उसके बाद ह्यूमन फिकल की मैटर के थ्रू वो बाहर आया और पिग उसे खाया। ह्यूमन फिकल पिग खाया, जब उस ह्यूमन फिकल को जो उनमें ओंकोस्फीयर लार्वा प्रेजेंट थी वो कन्वर्ट हुआ हेक्सासाइनेथ में। एंड देन हेक्सासाइनेथ लार्वा पिग के ब्लड में गया, ब्लड से मसल में गया
और मसल में जाने के बाद वो लार्वा डेवलप इनटू सिस्टर सर्काई। चूँकि सिस्टर सर्काई पिग के मसल में प्रेजेंट है, अगर इंसान पिग खाएगा तो वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो उनके गट्स में चला जाएगा और वापस से सिस्टर सर्काई जो लार्वा है वो फॉर्म करेगा एडल्ट टेपवर्म। सो इस तरह साइकिल चलता रहेगा। तो हमने देखा एक तो डाइजेनेटिक होस्ट है ह्यूमन एंड पिग एंड 3 लार्वा है, तो कम्प्लेक्स है ना। तो इस वजह से हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लेटिनम को अलग पढ़ा। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स।